So this is the first essay that we are going to discuss. I'll be putting special focus on the intros and the conclusions also as I do the essays with you. Okay. Some people think that that access to internet is necessary to live a full life. Do you agree or disagree? Whenever you get any agree or disagree essay, whenever you get any agree or disagree essay, what all options do you have? Let me ask from um, Balwinder. What all options do you have when you get any agree or disagree essay? मैम या तो हम पूरा एग्री जा सकते हैं या फिर डिसएग्री या फिर हम थोड़ा कंसेशन दे के कंसेशन दे सकते हैं. वेरी गुड. ओके, तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, यू कैन नॉट एग्री एंड डिसएग्री विद द सेम थिंग. ठीक है, आपको अगर आपको एक ही चीज करनी है पर दूसरी साइड को यू कैन ऑलवेज गिव अ कंसेशन. ठीक है, द क्वेश्चन इज एक्सेस टू इंटरनेट इज नेसेसरी टू लिव अ फुल लाइफ. पूरी जिंदगी, पूरी फुल लाइफ जीने के लिए एक्सेस टू इंटरनेट इज एसेंशियल. ठीक है, टू लिव अ फुल लाइफ. अब फुल लाइफ आप लिख सकते हो कि आई डिसएग्री, फुल लाइफ लीड की जा सकती है इंटरनेट के बिना. ठीक है, फिर उसमें पॉइंट्स क्या डालोगे अगर डिसएग्री करोगे? मैम रिलेशनशिप्स मींस जैसे पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स को कोई भी हम टाइम नहीं दे पाएंगे अगर पूरा टाइम इंटरनेट पे ही रहेंगे. तो मैं फ्रेंड सर्कल नहीं, अगर हम कहते हैं डिसएग्री की इंटरनेट के बिना भी फुल लाइफ लीड करी जा सकती है, बट डिसएग्री का ये मतलब है ना? फिर तो अगर इंटरनेट के बिना फुल लाइफ लीड कर रहे हो फिर तो पेरेंट्स को पूरा टाइम दे रहे हो आप, अगर आप डिसएग्री करते हो. पर डिसएग्री करके पॉइंट्स नहीं होंगे. यस मैम. ठीक है, एग्री करोगे तो लीड ए फुल लाइफ, एक्सेस टू इंटरनेट इज नेसेसरी, उसके साथ उसमें आपके पॉइंट्स बन जाएंगे. ठीक है, यू नो यू कैन से आई हैव एग्रीड इन दिस एसे कि हाँ फुल लाइफ लीड करने के लिए एक्सेस टू इंटरनेट इज वेरी वेरी एसेंशियल. ठीक है, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में आई हैव गिवन दैट इंटरनेट यूजेज इज नॉट जस्ट नेसेसिटी, इट इज नॉट जस्ट ए लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी. इट हैज बिकम ए नेसेसिटी, इट इज नॉट ए लग्जरी, इट हैज बिकम अ नेसेसिटी. ठीक है, अब इंटरनेट के बिना आपको छोटे छोटे काम इंटरनेट के साथ ही आपके हो रहे हैं. ठीक है, अगर आप आज इंटरनेट नहीं होता तो आज आप हम ये क्लास कर रहे होते? नो मैम. अच्छा, अगर आज इंटरनेट नहीं हो तो सारे बिल्स वगैरह आप दे रहे हो वो दे रहे होते? नो. अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो जो पेरेंट्स के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनसे रोज रोज बात कर सकते, उनको देख सकते? नो. तो इंटरनेट जो है ना, इट हैज बिकम अ नेसेसिटी टुडे. बस उसके एग्जांपल्स भर देने. और ये लिख सकते हो कि इंटरनेट के बिना कई लोग करते हैं कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और बिल्कुल किसी सेक्लूडेड जगह पे जाके कुछ दिन स्पेंड कर आए. पर कुछ दिन स्पेंड हो सकते हैं, है ना? But after that one will want to come back because man is a social animal, he cannot be cut off from the society, right? यस मैम. तो इस टाइप का आप ऐसे बना सकते हो, ये वाला. इतनी डिस्कशन बहुत है, इस ऐसे पे आप लिख लोगे? यस मैम. ओके, सो हियर वी कम टू दिस ऐसे. अच्छा, कल मैंने होमवर्क दिया था एक ऐसे का, चिल्ड्रन शुड ओबे रूल्स और डू व्हाट देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स वांट देम टू डू, बट अदर्स थिंक दैट चिल्ड्रन कंट्रोल टू मच कैन नॉट डील विद प्रॉब्लम्स वेल बाय देमसेल्व्स. ठीक है, पहले जो लोग हैं डिस्कस बोथ व्यूज था. फर्स्ट सेट ऑफ पीपल से that children should do whatever their parents and teachers want them to do, and the second set of people say that agar too much control hoye to children cannot deal with problems well by themselves. पहले पैरे में एक साइड के व्यू, उसमें आपने ये लिखना है that why people say children should be controlled is that children are themselves immature, they will take the wrong decisions, parents and teachers उनके लिए जो करेंगे वो सही करेंगे. Okay, and children and whatever parents and teachers do for them, whatever they ask them to do, they know the temperament of their children, they ask them to do only those things. उस वे में जान उनको गाइड करते हैं कि आप ऐसे करो because parents know the temperament. ठीक है,
So parents and teachers should have some rules and regulations for children. वो लोग ये कहते हैं because children have to be developed into responsible and productive citizens of tomorrow. It is the onus of the parents and teachers to guide them, to tell them what to do and what not to do. तो एक पैरा आपका बन जाएगा ऐसे. Yes, ma'am. And second paragraph है those who say that children control too much. Then they say that too much control करोगे, then what will happen? Two things will happen. What will happen? Two things can happen. अगर too much control होगा बच्चों पे. हम they हिडन would करके ये start करने hiding लगेंगे. from They Children will become rebel. they can Yes. become rebels, and secondly Yeah. they can withdraw into a shell, and they'll become introverts. They will not come out. They will not be able to Yeah. develop to their full potential. They will not be able to bloom. Okay, Without helping of parents. without what? Helping of parents. They do Without, not without take the help of serious- parents. Helping तो ये help करे, helping without the help of their parents. पर नहीं, वो कहते हैं सेकंड सेट कहता है कि टू मच कंट्रोल नहीं होना चाहिए. तो आपने अपना व्यू के लिख देना कि कंट्रोल होना चाहिए, पर पेरेंट्स एंड टीचर्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए. दे शुड नो वेयर टू गिव सम रूम टू चिल्ड्रन, वेयर टू गिव सम ढील. जो ढील देना कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि वेयर टू गिव सम रूम टू चिल्ड्रन, रिलैक्सेशन. ओके, दे शुड Where to draw the lines. they should know where to draw the line. मतलब कहाँ पे स्ट्रिक्टनेस की लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी ढील देनी है. पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड नो दैट. ओके, देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड नो where to draw the line. Yes, Avneet, want to say something? Ma'am, Ma'am, I have a question. The ਹਾਂਜੀ. homework which you give, it is like to be submitted to you on your personal number or on the Yes, share to Avneet, you are a general training student, right? No, ma'am, academic. Academic. Okay, Academic. okay. Yes, to me on my personal number. Okay. Okay. Now we come back to, so वो वाला ऐसे समय कल बच्चों का गलत हुआ था. वो पता है क्या, टॉपिक सेंटेंसेस गलत डाल रहे थे. टॉपिक सेंटेंस इन्हें डिस्कस ऐसे. I'll come back to that essay again and we'll do the topic sentences nicely. उसको छोटा कर सकते हो. जो सेकंड व्यू है, सेकंड व्यू क्या था कि टू मच कंट्रोल नहीं होना चाहिए. So उसमें लिख सकते थे those people who say that there should not be too much control on children give their reasons as follows. और ये give their reasons as follows are the 5 magic words जो those वाले sentence में sense बनाते हैं. Otherwise they don't, that sentence falls down. अच्छा नहीं बनता वो sentence. ठीक है. So now this is another essay. ये mobile phones and internet का है. This is a direct question essay. Okay, direct question essay. You understand what is a direct question essay? उसमें कोई भी 2 questions पूछे होंगे. You have to answer them. Okay. So एक या 2 questions पूछे होते हैं. They are neither problem solution or something like that, but whatever, you have to just answer them. The direct question है. So the topic here is mobile phones and the internet could have many benefits for old people. However, this age group uses technology the least. What are the benefits for old people of using mobile phones and the internet? How can we encourage them to use this new technology? So the question is that जो मोबाइल फोन्स है, इंटरनेट है, उसके बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं ओल्ड पीपल के लिए, बट ये जो एज ग्रुप है इस टेक्नोलॉजी को सबसे कम यूज कर रहा है. नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट जिनको अपने अपने एस्से में डालना है. उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि इस टेक्नोलॉजी के, मोबाइल फोन्स और इंटरनेट यूज करने का ओल्ड पीपल को क्या बेनिफिट हो सकता है. और दूसरा क्वेश्चन है हाउ वी कैन एनकरेज देम टू यूज दिस न्यू टेक्नोलॉजी. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि इंट्रोडक्शन में आपको, इंट्रोडक्शन आइल्स के एस्से की ऐसी होती है जो कि बताती है कि एस्से में आपने क्या लिखना है. आपको अपनी इंट्रोडक्शन अच्छी लिखनी सीखनी है. ठीक है, योर इंट्रोडक्शन शुड बी गुड. तो इसमें आपने इंट्रोडक्शन में जैसे एक मैंने पैराफ्रेजिंग की लाइन डाल दी है. इट इज इररिफ्यूटेबल दैट द यंग जनरेशन ऑफ टुडे, एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड.
Okay. So it is irrefutable that the young generation of today is technophile and is very comfortable with mobile phones and the internet, whereas the elderly are uneasy with the latest technological devices. This essay shall delve into how the mobile phone and internet could be useful for the senior citizens, and also discuss ways to motivate them to use such technology. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस का आपने देख लिया. इंट्रो में मैंने क्वेश्चन को उठाया है. आई विल बी डूइंग दिस इन द कमिंग पैराग्राफ. So you got it, how this introduction can be written? Yes, ma'am. There is nothing difficult in it. ठीक है? Okay, just tell me, मेरे इससे आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है? I can put on my headphones अगर आ रही है तो. No ma'am, नहीं आ रही है. No, ma'am. No ma'am. Okay. So first paragraph में and second paragraph में I have answered the first question, how the mobile phone and the internet could be beneficial to the old people. Okay, and in the third paragraph I have given how they can be motivated to use these gadgets. तो ये ऐसे का तो प्लान बिल्कुल इजी है. समझ आ गया आपको कैसे लिखना है? Now this file is going to be shared. It has already been shared, but for the benefit of the new students I'll share it again. तो ये आप ऐसे पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा अब. Yes, ma'am. ओके, सो इसमें सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं कि उनको कैसे यूजफुल हो सके. वैसे आप पॉइंट्स बोल दो. लेट्स सी व्हाट पॉइंट्स कम इन योर माइंड without going through the top essay paragraph. Just don't look at it and speak out. Yes. मैम हेल्थ रिलेटेड एप्स हैं मैम मोबाइल पे, जैसे कि बिल्कुल. जैसे ओबेसिटी कैसे अपनी कंट्रोल करनी है, ब्लड प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है. और मैम एक्सरसाइज इसमें जैसे जैसे मैम घर पे आप अपनी मेंटेन कर सकते हो, कौन सी मशीन यूज कर सकते हैं, वो सब दिया होता है. हाँ, मनीषा आपको ये समझ आ रहा है इंट्रो कैसे लिखी है? कुछ भी डिफिकल्ट लगा इसमें? मैम मुझे इसमें सिर्फ ये जैसे स्टार्टिंग की 2 लाइंस दे रखी है ना, तब कोई से भी ऐसे में ऐसे कोई लाइन दी होती है बट क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट होता है, तब उसमें कंफ्यूजिंग बहुत होती है. नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन है इस एसे में? अगर आप इसको लाइन से देखो तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. और जिस एसे में कंफ्यूजन है आप मेरे को मैसेज करके पूछ लो कि इसमें मुझे कंफ्यूजन है, आप बता दो. ठीक है? आप अगर आप अपने आप सोच के ये करना शुरू करोगे ना, तभी एग्जाम में कर पाओगे. बिकॉज यू नेवर नो, यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दीज क्वेश्चंस और यू विल गेट अ ब्रांड न्यू क्वेश्चन in the exam. You can always get something which is not there in the book. Keep that in mind. Okay? You can always get something out of the book. So ये नहीं है कि book में है past cases, but then you can always get a new one. So you have to learn to understand the topic and see what you have to write in it. ठीक है? बिल्कुल सिंपल है. आप कुछ भी लिख दो ऊपर की लाइन को पैराफ्रेज करके, और फिर उसके बाद जो 2 क्वेश्चंस है उनका बना दो कि मैं इस ऐसे में इन इसके ऊपर delve into 2 words इकट्ठे आते हैं, आप discuss लिख सकते हो. I'll discuss these 2 things, that how these things can be beneficial to the old people and what can be done to motivate them to use them more. ठीक है? अब एक आपने पॉइंट बता दिया कि हेल्थ रिलेटेड एप्स है. सिर्फ एप्स की बात नहीं है. जो एल्डरली है अपने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं ऑन द फोन. दे कैन सेंड डिजिटल एक्सरे, एमआरआई पिक्चर टू एनी डॉक्टर इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड कैन गेट अ कंसल्टेशन. मैम इससे बेनिफिट होएगा, जैसे आजकल की बिजी लाइफ है, बच्चे इतना टाइम नहीं दे पाते, तो वो खुद को मतलब ये उसमें बिजी रख सकते हैं फोन में. सेल्फ सफिशिएंट. यस. Or ma'am, we can also add that old people can use internet for their entertainment as well. Like they can listen various types of religious songs on YouTube. बिल्कुल. See, this is very important. This is because elderly की क्या, what is the problem of the elderly? Social isolation. अकेले पड़ जाते हैं. If they have something in their hand which will entertain them, they will never be alone. आपने ना आपके सबके घरों में आजकल कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा जो दादी दादा या नानी नाना है, वो आजकल उनको जब से इंटरनेट दिया व्हाट्सएप छोड़ते ही नहीं है. Yes मैम, स्पेशली मेरी दादी इतनी ज्यादा एक्टिव है. वो उनके पास है कुछ नहीं, उनको सिर्फ व्हाट्सएप करना है. यस मैम. ठीक है ना? और वो कर सकते हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है. और सिखा दिया ना आपने बस. फिर और कैसे सिखाया? आपने सिखाया होगा. यस मैम, अभी तो मेरी दादी इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आने वाली है. हाँ बस ठीक है. तो वही मैं कह रही हूँ कि दैट इज हाउ
these things, you can motivate them to use these things. Okay, you can motivate them to use these things. और वो बड़ा अच्छा enjoy करते हैं old people, क्योंकि उनके पास time होता है, फिर इसमें कुछ ना कुछ entertainment है, देख लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, कोई सीरियल भी देख लेते हैं, आजकल तो टीवी की एप्स भी हैं. Yes, ma'am. तो मेरे दादाजी हमेशा रागणियां भरवा के रखते हैं हरियाणवी, सारा टाइम वही चला के रखते हैं. हाँ, तो वो कुछ ना कुछ देखो, उनको एंटरटेनमेंट मिल गया ना. So, 2 पॉइंट्स आपके पास हो गए, हेल्थ, एंटरटेनमेंट. और कौन सा पॉइंट आपके मन में आ रहा है? स्टोरीज भी it होती है connects मैम. to their loved ones who are staying far away from them. हाँ, सी कनेक्टिविटी विद देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंडचिल्ड्रन. हाँ, बहुत मेरा अच्छा. कल ही ऐसा अपॉइंटमेंट बुक मैंने कर सकते हैं हाँ, तो ये 3 डॉक्टर की. चीजें आप 3 पॉइंट्स लिख दो, बहुत है, एलैबोरेट कर दो. और कोई एग्जांपल दे दो, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का एग्जांपल दे दो कि वो बिल्कुल अकेले नहीं फील करते. इनफैक्ट हमारी परवाह नहीं करते, अब हम हुए ना हुए, दे आर नॉट बॉदर्ड. ठीक है, पहले हमें देखते रहते थे, अब हम आए हैं तो हम उनके पास बैठे. ठीक है, सो यू कैन से लाइक दैट. गॉट इट? ओके. Yes. देन इसके जो मेथड्स हैं हाउ टू मोटिवेट देम, उनमें आप क्या लिख सकते हो? We can teach them. Yes. We can have patience to teach them slowly so that Children, grandchildren can teach them. और उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि जो कंपनीज हैं ये भी सीनियर सिटीजन फ्रेंडली मोबाइल फोन्स बनाए, जिनके बटन्स थोड़े मोटे हों, उनको देखने में प्रॉब्लम ना आए, जिनके ठीक है ये जो कि कीपैड है कि वो थोड़ा बोल्ड हो, सो उनके हिसाब से बना सकते हैं. और बनाते भी है यूजर फ्रेंडली मोबाइल फोन्स आजकल है मार्केट में, which are not difficult to use. ठीक है, so this ये भी ऐसे हो गया. अब देखो अगला ऐसे क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द पास्ट. यस हम टेक्नोफाइल मीन क्या होता है? अच्छा ठीक है. फोबिया होता है डर, और फीलिया होता है किसी चीज से प्यार. ठीक है, अब जो फाइल है PHILE फाइल, ये होता है किसी चीज को लाइक करना, किसी चीज से प्यार होना. अब आपको अगर इस वर्ड का मीनिंग पता है, ये सफिक्स है, मैं आपको बताती हूँ. किसी भी वर्ड में ना प्रीफिक्स होता है, वर्ड के पहले कोई वर्ड लगा देना, और सफिक्स होता है उस वर्ड के पीछे कोई वर्ड लगा देना. तो ऐसे वर्ड से ना उनका मीनिंग निकल आता है. ये आपने बहुत अच्छा किया, ये पूछा है टेक्नोफाइल का मीनिंग. मैं आपको इस एक वर्ड से ना बहुत से वर्ड्स का मीनिंग आपको आ जाएगा. रीडिंग में भी फाइल मीन्स लव फॉर समथिंग. टेक्नोफाइल इज जो टेक्नोलॉजी को लव करते हैं, हु आर कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी. एंड फोब होते हैं, फोबिया होता है जिनको डर होता है. तो ओल्ड पीपल आर टेक्नोफोब्स एंड यंग पीपल आर टेक्नोफाइल्स. ठीक है, और ये फाइल और फोबिया के स्पेलिंग्स पिछले ऐसे में था ये वर्ड. यस मैम. ओके, कहाँ पे था? इंट्रोच मैम, फर्स्ट लाइन. टेक्नोफाइल, हाँ टेक्नोफाइल हो गया जिनको टेक्नोलॉजी से प्यार है, जिनको टेक्नोलॉजी से दे आर वेरी कंफर्टेबल. एंड ठीक है, ओल्ड पीपल टेक्नोफोब्स है. और ये स्पेलिंग्स देख लेना, फोबिया के भी PH से है और फीलिया के भी PH से है. ठीक है, फोब्स है. तो टेक्नोफोब्स होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का डर होता है, टेक्नोफाइल्स होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी से प्यार होता है. ठीक है, ऐसे ही मैं आपको और वर्ड्स करा सकती हूँ. ओके, हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर. हाँ, डेंटोफोबिया क्या होता है? डेंटिस्ट से डर है. हाँ, अच्छा. ऑल्टोफोबिया क्या होता है? सॉरी मैम. ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टोफोबिया. मैम ऊंचाई से. अच्छा, जीनोफोबिया, XENO, जीनोफोबिया, फॉरेनर से डर. मैं ना डिक्शनरी शेयर करती हूँ आपसे. ओके, ये देखो, जेनोफोबिया दिख रहा है वर्ड? यस मैम. A strong feeling of dislike or fear of people from other countries. ठीक है, xenophobia. ऐसे एक वर्ड है ऑल्टोफोबिया. ये ऑल्टोफोबिया इसमें नहीं है. ओके, हाइड्रोफोबिया भरते हैं. ये हाइड्रोफोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर. ठीक है, अगर रेबीज हो जाए किसी ह्यूमन को, उसको पानी से डर लगता है, पानी से दूर भागते हैं. ठीक है, रेबीज मींस हल्का ना. हाँ, रेबीज होती है वो बीमारी. क्लॉस्ट्रोफोबिया तो आपको आना चाहिए. क्या होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया? कपड़ों.
क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ टाइट स्पेसेस, स्मॉल स्पेसेस। जैसे जो जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है ना, वो कभी लिफ्ट नहीं ले सकते। बंद जगह में नहीं जा सकते मैम। है बंद जगह में नहीं जाते हैं जो। बंजी तो हाइट वाला डर हो गया ना, क्लॉस्ट्रोफोबिया वो बंजी जंपिंग तो Suffocation. बड़े ओपन में हो रही है, उसमें नहीं मैम, जो बंद जगह में नहीं जा सकते मैम। बंद जगह में नहीं जा सकते, बंद जगह कहते हैं, ठीक है। यस, हाँ जी नॉट मैम। कन्फाइंड, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिक्स जो होते हैं ना, वो लिफ्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिक्स को लिफ्ट में होती है उनको प्रॉब्लम, ठीक है। Okay, now this essay, technological progress in the past century has its negative effects despite its remarkable contribution. जो पिछली सदी की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं डिस्पाइट इट्स रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन। अब आप इस तरह के ऐसे से एग्री डिसएग्री करके देखो, आप वन साइडेड जाओगे ना तो भी आपको दोनों साइड्स लिखनी है। टॉपिक क्या कह रहा है? टॉपिक कह रहा है कि जो पिछली सदी की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस थी उसके नेगेटिव इफेक्ट है डिस्पाइट, मतलब बावजूद इसके कि इसकी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन बहुत रिमार्केबल है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आप इससे एग्री करो, ठीक है। अब रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन के साथ भी आप एग्री कर रहे हो और नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है उसके साथ भी एग्री कर रहे हो, क्योंकि टॉपिक यही कह रहा है ना कि नेगेटिव इफेक्ट है, यस मैम। रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन। आप अगर एग्री करते हो तो आप एग्री कर रहे हो कि रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है। रिमार्केबल है तो उसके 2 पैरे बना दो, और नेगेटिव है 1 पैरा बना दो। तो आपने टोटली एग्री करा और दोनों चीजें लिखी। समझ आ गया? यस मैम। अगर आप डिसएग्री करते हो फिर आप क्या कहोगे? डिसएग्री करते हो फिर क्या कहोगे? फिर कहोगे कि नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है, तो भी डिसएग्री हो गया, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि नेगेटिव इफेक्ट है, रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो भी डिसएग्री हो गया। पर डिसएग्री करके ये तो ऐसे बनेगा नहीं, आपको दिख ही रहा है कि रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन तो हुई है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की, और इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ है, जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कम हुई है, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट जो है उसका क्या लिख सकते हो? मैम पोल्यूशन हो गया मैम, जैसे कार चलाते हैं मैम। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज इट्स नेगेटिव इफेक्ट डिस्पाइट इट्स रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन। एग्री करो, उसकी डार्क साइड है और इसकी स्टुपेंडस कंट्रीब्यूशन है। स्टुपेंडस वर्ड मैंने डाला है, स्टुपेंडस का क्या मतलब है? ग्रेट, बहुत ज्यादा। आपको एक बहुत लाजवाब मैम। हाँ, मैं आपको एक बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। मैं देखती हूँ आप में से कितने लोग उसका आंसर देते हैं। इंग्लिश, पूरी इंग्लिश में ना 4 वर्ड हैं, 4 पूरी इंग्लिश में 80,000 वर्ड होंगे पूरी इंग्लिश में। टोटल 4 वर्ड हैं जिनके एंड में DOUS आता है, DOUS। एक वर्ड आपके सामने है, बाकी 3 वर्ड बताओ। मैम एडवेंचरस, पहले एडवेंचरस, डेंजरस, DOUS एंड में, DOUS है, डेंजरस। हाँ DOUS 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स। ROUS है ना? तो फिर मैंने ROUS वाला थोड़ी पूछा है। Ma'am, studious. hazardous, स्पेलिंग लिख के देखो। मिशिका ने ठीक, वो हैजर्डस किसने बोला है? रजनीत हैजर्डस बिल्कुल ठीक है। उसमें Tremendous. tremendous, Ma'am, very I said good. studious. Serious. है? Ma'am, I said studious. स्टूडियस नहीं है, एंड में देखो क्या Serious. स्पेलिंग लिख के देखो, एंड में DOUS है। ट्रिमेंडस तो किसी ने बोल दिया, ट्रिमेंडस बोल दिया, स्टुपेंडस बोल दिया, स्टुपेंडस आपके सामने है, हैजर्डस बोल दिया, एक और वर्ड रह गया, वो बोलो कौन सा है? हॉरेंडस। हॉरेंडस। आप सारे जो वर्ड्स बोल रहे थे ना उनमें एंड में DOUS नहीं है, ओके? उनमें कुछ और है, D नहीं है। OUS तो है पर D नहीं है। तो DOUS वाले टोटल 4 वर्ड्स हैं, ट्रिमेंडस, स्टुपेंडस, हैजर्डस, हॉरेंडस। अब सबके मीनिंग देख लो। जो स्टुपेंडस है इसका मतलब है एक्सट्रीमली लार्ज और इम्प्रेसिव। आपके पास डिक्शनरी में आप सामने दिख रही है ना? स्टुपेंडस, एक्सट्रीमली लार्ज और इम्प्रेसिव, स्पेशली ग्रेटर और बेटर देन यू एक्सपेक्ट, ठीक है?
अब दूसरा देखो वर्ड, ट्रीमेंडस। ट्रीमेंडस का मतलब है ह्यूज, ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन, ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क हैज गॉन इनटू द प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर मैंने एक वर्ड आपको बताया था हैजर्डस। हैजार्डस, हैजर्डस है इसकी प्रोनाउंसिएशन, हैजर्डस। हैजर्डस इज इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर। हैजर्ड क्या होता है? हैजर्ड होता है रिस्क। ठीक है, समझ आ गया ये? और लास्ट वर्ड मैंने क्या बोला था? हॉरेंडस। हॉरेंडस होता है जिसमें हॉरर हो, एक्सट्रीमली शॉकिंग, हॉरेंडस। Horrendous. ठीक है, हॉरेंडस इंजरीज, हॉरेंडस। ये इंटरेस्टिंग था ना? 4 वर्ड्स हैं टोटल इंग्लिश में जिनमें DOUS आता है एंड में। चलो चलो, एक वर्ड है जिसमें MT आता है एंड में, M और T, वो बताना, किसी को पता है? जिसके एंड में MT आता है। ओनली वन वर्ड इन द होल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इमेजिन। मैम प्रॉम्प्ट। हाँ, MT एंड में, तो उसमें PT एंड में, Attempt. ओके। Attempt. PT एंड में। आप लिख के देखा करो ना, MT एंड में हो, वो बोलो। ये बीच में जो मैं डाइग्रेशन कर रही हूँ, ये बोरिंग तो नहीं लग रही? No, ma'am. It is very interesting. चलो फिर ठीक है। मेरे को ये था बच्चे ये ना कहीं मैम क्या पढ़ाने लग जाते हैं बीच में, अजीब अजीब बातें। Dreamt. And third form of Dreamt, yes, dream. yes, dream, dreamt, Dreamt. yes, yes, DREAMT, dreamt। ठीक है, वेरी गुड। और 3 वर्ड्स हैं जिनमें 2 U इकट्ठे आते हैं, वो पता है आपको? मैम आप एक बार बोले वो मेरा ऐसे करेक्शन के टाइम बोले थे ना, मेरे को याद दिलाना एक देसी उसका बताएंगे सबको। देसी फंडा मैं बताती हूँ, आज बता देती हूँ। ठीक है, पहले मुझे बताओ, यू, डबल यू, यू 2 U इकट्ठे आते हैं, टोटल 3 वर्ड्स हैं पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में। मैम लग्जरी, मैम लग्जूरियस। 2 U कहाँ पे इकट्ठे आए हैं एक साथ लग्जरी में? Ma'am, vacuum. Vacuum. वैक्यूम ठीक है, वैक्यूम ठीक है, ठीक है, वैक्यूम ठीक है, ठीक है। अब मैं ना इसको डिक्शनरी को इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि देखो, आप ये देखो, वैक्यूम के स्पेलिंग गलत लिखते हो, लिसनिंग में भी बहुत हेल्प करेंगे। VACUUM और प्रोनाउंसिएशन है वैक्यूम, वैक्यूम, ओके, यूम, वैक्यूम, वैक्यूम। ठीक है, ये है एक वर्ड। दूसरा वर्ड क्या है? रेजिडुअम। रेजिड्यू होता है जो बच जाए। रेजिडुअम इज समथिंग दैट रिमेन्स आफ्टर अ रिएक्शन और प्रोसेस हैज टेकन प्लेस, रेजिडुअम। और तीसरा वर्ड क्या है? कॉन्टिन्यूअम। कॉन्टिन्यूअम होता है a series of similar items in which each is almost the same as the ones next to it, but the last is very different from the first. मतलब in continuum सब कुछ होता है in continuum, ठीक है, series of similar events, ठीक है। चलो ये हो गए, this was a digression। अब मैं वापस आ रही हूँ ऐसे पे। अब देसी फंडा मेरे को अभी याद कराया उसने, देसी फंडा मैं आपको कराती हूँ, ठीक है। ओके, देसी फंडा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती बहुत बच्चों की होती है। आप में से कईयों को मैंने बोला होगा ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है, जब आप एस वर्ब में एस नहीं लगाते या लगाते हो। ये पता है आपको? ये देखो, ये थोड़ा ग्रामर में बीच में ला रही हूँ और ये बिगिनर्स को बहुत पसंद आने वाली है चीज। सबसे पहले मुझे बताओ, आपको फर्स्ट पर्सन पता है क्या होता है? Yes, ma'am. Subject. फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, ठीक है। Subject. हाँ, फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे। और यहाँ फिर इसका प्लूरल क्या होगा? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा वी, ठीक है। अब सेकंड पर्सन बताओ। सेकंड पर्सन है जिससे बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो है सिंगुलर यू है और प्लूरल भी यू है, You. ठीक है। और एक है थर्ड पर्सन,
He, she, it. He, she, it. हाँ, तो ये है he, she, it और इसका प्लूरल है They. They. अब जो ये he, she, it है, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैं ना एक और चीज लिख रही हूँ, अनकाउंटेबल। जो चीज अनकाउंटेबल है, जैसे नॉलेज, नॉलेज को गिन सकते हो? नो शुगर गिन सकते हो? शुगर, एक शुगर डालना मेरी चाय में, एक चम्मच गिन सकते हो, पर शुगर गिन सकते हो? नो शुगर भी अनकाउंटेबल हो गई। लगेज, ठीक है, लगेज गिन सकते हो? सूटकेसेस गिन सकते हो, पर लगेज गिन सकते हो? नहीं। फर्नीचर, फर्नीचर गिन सकते हो? जैसे हमारे घर में 4 फर्नीचर है, ऐसे बोलते हो? हमारे Piece घर of में passenger. हाँ, वो आइटम्स ऑफ फर्नीचर होते हैं, ठीक है, बट फर्नीचर इज अनकाउंटेबल। तो ऐसे जो वर्ड्स है ना अनकाउंटेबल, ठीक है, ही, शी, इट और अनकाउंटेबल, और एक और वर्ड ऐड कर रही हूँ, सिंगुलर। कोई भी चीज सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर मीन्स जैसे आपने करना है पर्सन, पर्सन इज सिंगुलर, पीपल आर प्लूरल। तो ये जो 5 चीजें हैं, इनके साथ जो वर्ब है ना, वो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाओ। Ma'am, one example can I give so that they can learn easily of Yes. first person, second person, and third person? हाँ, Ma'am, they have already heard the name of a girl, that is Ayushi, because I teach my students like this only. So हाँ, Ayushi is I, first person, you is second person, and she is third person. So the name is Ayushi. ओके ओके ओके, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आई, यू, शी, वेरी गुड। Yes, yes. यस, वेरी नाइस सिद्धांत, दैट्स वेरी नाइस। Ma'am, basically I teach my students like this only, so that is why. So I always tell my students that I'm learning while teaching. ये बड़ा interesting होता है, and when learning is there, then your things are interesting, then life is interesting because you learn every day. Okay, nobody can say I'm perfect. So somebody came to my house. He says, I know all the OALD by heart. OALD is Oxford Advanced Learners Dictionary. So he said, I know all the OALD by heart. Okay. I said, okay, very great. And then I used the word circadian rhythm. ये मेरे medical की terminology है, circadian rhythm. Okay. And he did not know the meaning of word circadian. ठीक है. Circadian rhythm पता है क्या होती है? जो मैम दिन और रात को नींद आनी, सुबह उठना, हाँ, उसके साथ रिलेटेड है सर्केडियन रिदम। इसमें क्या होता है कि सुबह ना 5 बजे के बाद जो स्लीप हार्मोन है ना, वो अंदर ज्यादा बढ़ने लग जाता है। जो क्या होता है ये स्लीप हार्मोन? पीनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, यस, वो बढ़ने लग जाता है और वो बढ़ता रहता है। तो अगर आप, तभी ओल्ड पीपल कहते थे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी। अगर आप टाइम पे उठ जाओ तो सारा दिन आप एक्टिव रहते हो, बट इफ यू कीप ऑन स्लीपिंग आफ्टर 5, 7, 8, तो आप सारा दिन फिर आपको लिथार्जिक फील करते हो। दैट इज बिकॉज वो हार्मोन अंदर बहुत बढ़ जाता है उस टाइम में, उसका टाइम होता है, दैट इज सर्केडियन रिदम। और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम यू गो टू स्लीप, वो उस टाइम में ही बनता है, वो बॉडी की सर्केडियन रिदम है। तभी अगर जो कोई सुबह उठ जाए, चाहे रात को कितनी भी लेट सोए, सुबह उठ जाए तो वो फिर भी एक्टिव फील करेगा, पर जितना लेट उठेगा उसको थोड़ा नींद आती रहेगी दिन भर। तो ये फैक्ट है एक। तो सर्केडियन रिदम इसको कहते हैं, बॉडी की एक रिदम है, ठीक है। स्पेलिंग क्या है इसके मैम, सर्केडियम के? सर्केडियन, CIRCADIAN। मैं देखती हूँ एक मिनट डिक्शनरी खोल के। अब मेरे को ये भी है कि मेडिकल की टर्म है, ये डिक्शनरी में होना तो चाहिए। यही है मैम, सेम है। सर्केडियन, दिस इज सर्केडियन, ओके, सर्केडियन रिदम। मैम स्वीट स्लम्बर भी सेम होता है? आई डोंट नो स्वीट स्लम्बर क्या होता है। स्वीट स्लम्बर तो मीठा मीठी नींद है जो वही होएगा। ओके, सो वी वर ऑन द देसी फंडा। अब देखो आप इसमें वर्ब प्लस एस, उस वर्ब एस या ईएस, ओके। अब ईएस कौन कौन से वर्ब के आगे लगता है? जिनका एंड ओ से हो, ठीक है, या उनका एंड ईएस गो हो गया CH से हो, या किसी का एंड SH से हो, या किसी वर्ड का एंड X से हो, या SS से हो, ठीक है। अब ये देख लो, नॉर्मली तो किसी भी वर्ब के बाद सिंपल, जैसे गो है, गो के बाद क्या लगेगा?
हम कहते हैं, ओके पहले ये समझा दूं, हम क्या कहते हैं, आई गो, वी गो, यू गो, ही व्हाट, गोज, he goes, she goes, it goes, they go, सिर्फ सिंगुलर के साथ आता है। अब अनकाउंटेबल चीज है कोई भी, द डॉग अनकाउंटेबल, सिंगुलर है, सिंगुलर, द डॉग गोज, बाक, हाँ बाक, वो भी बाक। अच्छा अब देखो जो बार्क है उस वो ऐसा नहीं है ना, उसमें उसके पीछे सिर्फ एस लगेगा, पर जो वर्ड्स इनसे एंड होते हैं जैसे ब्रश है, ब्रश है तो ब्रश के पीछे ब्रश का क्या हो जाएगा, ब्रशेस, ईएस हो जाएगा मैम। यस हो जाएगा, ठीक है। और सी एच वाला कोई वर्ड, टीच, टीच, इसके पीछे इसका क्या हो जाएगा, टीचेस, ठीक है। और जो है बॉक्स, बॉक्स एज ए वर्ब, ठीक है, ही दे बॉक्स इन द जिम, अगर हमने ही लगाना है तो हम ही क्या लगाएंगे, ही बॉक्सेस इन द जिम, ठीक है, ही शीट के साथ शी बॉक्सेस, ये बॉक्स एज ए वर्ब है, बॉक्स डब्बे का, डब्बे वाला मीनिंग नहीं है, ये बॉक्सिंग करना एज ए वर्ब, ये वर्ब्स की बात हो रही है, ये सारे वर्ब्स है, ठीक है। और डबल एस, हाँ assess, A double S E assesses, ठीक है, he assesses his task, assesses हो गया, ठीक है। तो ये डबल एस वाले गेसेस हो जाता है, तो ऐसे हो जाता है। अच्छा जेड वाले में भी पीछे, जेड वाले में भी पीछे वो आता है ई एस, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये वाले सारे वर्ड्स हैं जिनके पीछे ई एस आना है, नहीं तो सिर्फ एस आना है। अब बच्चे पता है क्या लिखते हैं, कैसी गलतियां होती है। अब ये अगर अब आपकी ऐसी कोई गलती होगी और मैं आपको जब मैं फीडबैक दे रही हूँ मैं बोलूंगी देसी फंडा, इसको मैं देसी फंडा कहती हूँ, एंड ये मैं इसको बॉक्स में डाल देती हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में, तो माय सन कॉल्स इट द बॉक्स रूल। तो इसका आप कोई भी अपना बना लो, दिस इज अ सिंपल वे ऑफ लर्निंग। आपको ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर ये भूल जाता है, पर इसको देसी फंडा है कि जो ये वाले वर्ड्स हैं, ही, शी, इट, अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर, इनके बाद एस या ई एस वाला वर्ब आना है, इनको हम सिंगुलर वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। और दे के साथ कभी भी दे गोज नहीं होता, दे गो होता है, ठीक है। यू गोज नहीं होता, यू गो होता है, ठीक है। ही डज होता है, ही डू नहीं होता। अब बच्चे पता है स्पीकिंग में बोल देते हैं माय मदर गिव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, गिव्स आता है, गिव्स आना चाहिए, माय मदर सिंगुलर है, वन मदर की बात हो रही है, ठीक है, तो गिव्स आएगा। शी गोज बट माय मदर गिव्स, माय फ्रेंड लिव्स नेक्स्ट टू माय हाउस, लिव नहीं आएगा, लिव्स आएगा, बिकॉज माय फ्रेंड सिंगुलर है। अगर आपने माय फ्रेंड्स बोलना है फिर लिव आएगा, तो ये सिंगुलर के बाद सिंगुलर वर्ब है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, एंड इनफैक्ट मैंने ये थोड़े दिनों पीछे नोट करा है कि कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ये वाली एक मिस्टेक ओवर पावर कर रहे हैं तो उनकी सीधा सीधा राइटिंग 7+ पे जाने वाली है, बिकॉज यही मिस्टेक उनकी राइटिंग में 8-10 जगह आ जाती है। मैम एवरीवन के साथ लाइक एवरीवन में वन आ गया ना, एवरीवन गोज, एस वाला वर्ब वो सिंगुलर हो जाएगा, एवरीवन डज दिस, डू नहीं आएगा, ठीक है। मैम आई के साथ वर आ सकता है, यस, उसमें वर इसलिए आना है आई के साथ बिकॉज वो जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी सिचुएशन में आई के साथ वर आता है। सी, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं होती, हाइपोथेटिकल है ना, इमेजिनरी, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माय कॉलेज, अगर मैं होती, आई के साथ वैसे वॉज आता है, बट ऐसे वर भी आ सकता है, कंडीशन में आता है, इफ कंडीशन में वर आता है, हाँ इफ में वर आता है, वर, ओके, इफ के साथ कंडीशनल, यस वेरी गुड, यस। Can you please give example for uncountable? अनकाउंटेबल जैसे नॉलेज, नॉलेज इज पावर, हम नॉलेज को आर नहीं लिखेंगे, इज एस वाला वर्ब आएगा, ठीक है। और लगेज इज हैवी, फर्नीचर, माय फर्नीचर इज वेरी ओल्ड, द फर्नीचर इन माय हाउस इज वेरी ओल्ड, ओके, इज आएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल का भी हो गया एग्जाम्पल। अब ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये गलती अगर आपने ओवर पावर कर ली, बिलीव मी, स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों में ये गलती आप एक भी जगह नहीं करो, 7 नहीं आए तो मेरे को वाके बोलना, एक भी जगह ये गलती नहीं आनी चाहिए। ये इसको आप इसको आप अच्छे से देखो। अब मैं आपकी कॉपी चेक करने के बाद टाइम सिर्फ ये लिखूंगी, ब्रैकेट में बोलूंगी देसी फंडा, और समझना आपने है, समझ गए?
ये हमारा कोड वर्ड हो गया टीचर स्टूडेंट्स का, मेरे स्टूडेंट्स के साथ चलेगा? Yes, ma'am. हाँ ठीक है. So this is the code word. You will know what mistake you have done now that I've taught you. This is what you have to learn. Okay. Okay. Now we come back to the essays. हमें अपने फ्रेंड की बात करनी है तो हम me and my friend बोलेंगे या I and my My friend and I went there. मैम गुड मॉर्निंग. आई और यू के साथ भी बता दीजिए. आई और यू के साथ क्या है एग्जांपल? I और you, I go there, I goes हो ही नहीं सकता. ठीक है. मैम एक जगह स्टूडेंट ने बोला था जैसे विदाउट हेल्पिंग, तो आपने विदाउट द हेल्प कहा था, तो मैम विदाउट हेल्पिंग क्यों नहीं हो सकता मैम? वो मेरे को पता है. वो मीनू एक बार दोबारा वो पूरी लाइन बोलो, मैं तभी बोलूंगी. यहाँ पे विदाउट हेल्पिंग चल रहा है, आपने किसी की हेल्प नहीं करनी. वो आप उसको पैसिव में बोल रहे थे. ओल्ड पीपल का कुछ ऐसे था या कुछ था ऐसे, वो पैसिव में था. उन्होंने कुछ हेल्प नहीं करनी थी, उनको हेल्प विदाउट द हेल्प ऑफ, उन्होंने हेल्प लेनी थी. ओके मैम. तो वहां पे ऑब्जेक्ट था, तभी वहां हेल्पिंग गलत था. ओके मैम. अगर हमने हेल्प देनी है तब तो सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग आ जाएगा ना. आई एम हेल्पिंग हिम, बट विदाउट हिज हेल्प आई कैन नॉट डू एनीथिंग. तो मेरे को अगर उसकी हेल्प नहीं मिली तो मैं उसको इस वे में, आप इस वे में बोल रहे थे वो. यस मैम. यस. वहां पे ऐसे आना था. ठीक है. मैम आपने एक बार ऐसा बोला था कि अकॉर्डिंग टू मैं नहीं आता. अकॉर्डिंग टू मी रॉन्ग है. हाँ, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव ऐसा बोल सकते हैं. हाँ, अकॉर्डिंग नहीं. हम अकॉर्डिंग टू मी नहीं, वो थर्ड पर्सन के साथ ही अकॉर्डिंग टू यूज होता है. अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अकॉर्डिंग टू मी इज रॉन्ग इंग्लिश. इंडियन इंग्लिश हम बोल देते हैं पर ये गलत है. ओके मैम. बोल देते हैं पर ये गलत. ऐसे ही कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर रॉन्ग है. इंडियन इंग्लिश है. कजिन के साथ कुछ लगाना नहीं होता. शी इज माई कजिन बोलना पड़ रहा है. आपको जरूरत पड़ रही है बोलने की कि सिस्टर है? शी बता रहा है ना, ही इज माई कजिन. ठीक है. माई कजिन केम एंड वी वेंट एंड ही ऑर्डर्ड दिस. तो कजिन का आप किसी और सेंटेंस में जस्टिफाई हो जाएगा कि ही है. कजिन ब्रदर नहीं बोलते. ठीक है. ओके. अकॉर्डिंग टू मी का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? इन माई ओपिनियन या आई बिलीव दैट बोलो. अकॉर्डिंग टू मी गलत है. अपने लिए नहीं अकॉर्डिंग टू यूज होता. ठीक है. ओके. आप ऐसे यूज करो. मैम. हाँ बोलो. मैम गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ जी. मैम जैसे अग्री और डिसअग्री ऐसे में हमारे को एक व्यू दिया होता है, हमने उससे डिसअग्री या अग्री करना होता है ना. हाँ. तो मैम एक ना ऐसे आया था इस बार लास्ट टाइम. हाँ. मैम वो ऐसे कुछ ऐसे था कि टीनेजर शुड नॉट हेल्प सोसाइटी and teenager should not do unpaid work as it is not beneficial for the society, while others believe that it is doing unpaid work is beneficial for both the society and the for them also. तो do you agree or disagree वाला आया था मैम. ये ऐसे जो आपने ऐसे बोला ये कभी भी do you agree या disagree नहीं आएगा, बिकॉज आपने ऊपर दो व्यूज बोल दिए. हाँ जी मैम, मैं भी यही पूछना चाहती थी कि ऐसे गलत फॉर्म में आया ना मेरे पास कि वो डिस्कस बोथ व्यूज में आएगा ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वो आपके पास गलत फॉर्म में पहुंचा है. ठीक है. ठीक है मैम. वैसे का टॉपिक ही गलत है, फ्लॉड है. तो किसी स्टूडेंट ने बाहर आके उसमें इंपॉर्टेंस देखो. ये होता है ना, जब मैंने पहले ऐसे कलेक्ट करने शुरू करे थे, मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मेरे को ऐसे आके बच्चे बोलते थे ऐसा ऐसे है, तो लास्ट लाइन है डिस्कस बोथ व्यूज है या डू यू एग्री या डिसएग्री है, वो बताते नहीं थे. बिकॉज इवन आई नेवर न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज थिंग्स. बहुत साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था, बाद में धीरे धीरे पता चला कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन जो एंड में है. डू यू एग्री और डिसएग्री है कि डिस्कस बोथ व्यूज है. एक कुछ भी लिखा देते थे पकड़ के. तो पुराने कई एसेस में गलत टॉपिक्स है. ठीक है. ठीक है मैम. टॉपिक ऐसे कभी आएगा ही नहीं डू यू एग्री या डिसएग्री जिसमें ऊपर दो व्यूज हैं. उसमें तो डिस्कस ही है ना, ऑब्वियसली. ठीक है मैम. ठीक है. दैट इज रॉन्ग. ओके. नाउ ये है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द पास्ट सेंचुरी हैज इट्स नेगेटिव इफेक्ट डिस्पाइट इट्स रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन. तो ये आप मैंने पता है क्या करा है, मैंने कंट्रीब्यूशन की बात करी है तीनों पैरों में, और उसके एंड में जो उसका उस कंटेक्स्ट में नेगेटिव इफेक्ट है वो भी लिख दिया. तो मैंने इससे एग्री करा है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की, जैसे मैंने सबसे पहले पैरे में लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है, और एंड में देख लिया, एंड में ये भी लिख दिया कि उसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि टेररिस्ट भी उसको मिस यूज भी हो सकता है.
ठीक है। सेकंड पैरे में मैंने ट्रांसपोर्ट का बात कर दिया है और इसकी सुपर फास्ट जेट प्लेन्स हैं और टूरिज्म की बात कर दी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर दी है कि ये रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है। पर फिर उसके बाद मैंने बात कर दिया कि एनवायरनमेंट का इन चीज़ों से कितना डैमेज हो रहा है, पोल्यूशन हो रही है, और ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मेजर जो नेगेटिव हो रहा है वो भी बता दिया है। एंड तीसरे पैरे में मैंने लिखा है कि कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ने होम्स में क्या हेल्प करी है, और फिर मैंने ये भी लिख दिया है कि उससे क्या हुआ है, ऑटोमेशन वगैरह हो गई है सब लोगों को, पर इससे मास अनएम्प्लॉयमेंट भी ऑल्सो राइज होगी। तो कुछ ना कुछ उसकी नेगेटिव चीज साथ साथ मैंने लिख दिया है, बट रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन हर पैरे में डाली है। तो ये आपको समझ आ गया मेरा मेथड क्या, आप क्या मेथड अपना सकते हो। 2 पैराग्राफ्स में सीधा रिमार्केबल जो इसकी बेनिफिट्स है वो दे दो, और 1 पैराग्राफ में जो इसका नेगेटिव है वो दे दो। समझ आ गया ये मैंने जो भी बताया? One thing I just want to ask you that how can we generate ideas in essays? Like sometimes I lost some ideas. नहीं सिद्धांत, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पास सिर्फ 2 आइडियाज है ना टोटल, तो भी आपका 4 पैरे का ऐसे बन जाएगा। आप बिल्कुल इस बात की स्ट्रेस मत लो। एंड यस, आइडियाज कई बार नहीं जनरेट होते हैं, तो उसके लिए देयर इज नो शॉर्टकट। द ओनली थिंग इज गो अहेड, रीड द एसेज बिफोर यू गो सिट द एग्जाम। Okay, ma'am. In your book, you have given 190 plus essays, right? Yes. So, means if I have to, I am sitting for the exam in March last. Yes. So, I only have 2 months now. They are more than enough, because 190 essays हैं, ideas पढ़ने लगोगे तो आप in just 1 or 2 days भी सारे, because most ideas are overlapping. आपको सिर्फ yes, आपको बिल्कुल बहुत इजी वे में लिखा हुआ है उसमें। ठीक है? Okay, ma'am. Okay, thank you. मैम अगर हम फुली एग्री करते हैं, हाँ, तो हम 2 पैरा, जैसे एक इंट्रोडक्शन हो गई और 2 पैरा एग्री के और चौथा सीधा कंक्लूजन, ऐसा कर सकते हैं? इस ऐसे में अगर आपने नेगेटिव नहीं लिखा तो आपका गलत हो जाएगा ना, आपका टास्क अचीवमेंट में 9 में से बैंड नहीं लगेगा। ओके, समझ गए? In this essay, if you do not touch the negatives, because topic is saying that negative effect है remarkable contribution के बावजूद आपने agree करा, तो आपने remarkable contribution भी लिखनी है और negative भी लिखना है। अगर आपने नहीं लिखा ना, तो आपका टास्क अचीवमेंट के जो बैंड्स हैं वो 9 में से नहीं लगेंगे, 5, 4, 4.5 में से लगेंगे। Get it? अब मैंने सबको म्यूट करा था, there was lot of noise. Any question, unmute yourself and ask. मैम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਮ ਪਾਸਟ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਮ, प्रेजेंट ਦੀ? भाई उसकी जो पास्ट सेंचुरी की अब तक जो आई है रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन, उसी की बात हुई है ना। नेगेटिव इफेक्ट उसी का बात हुआ है ना जो पिछली सेंचुरी में हुई है रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन। हमने सारी पूरी सदी में जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन हुई है उसी की बात करी है ना। अब तक उसका क्या इफेक्ट है, वही ऐसे है। Like the industrialization has happened सारा over ये time. हाँ लास्ट सेंचुरी में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन हुई है, उसी की बात करी है। And rivers अब गंदी होनी शुरू हुई हैं। हाँ ठीक है। तो पिछली सदी में ही शुरू हो गई थी नेगेटिव भी, वो तो तभी शुरू हो गई थी पोल्यूशन। तो मैं फिर ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੈਮ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਚ? पास्ट में ही हुआ ना, जो कल हुआ है, जो आज सुबह, वो भी अभी के लिए पास्ट हो गया। ओके मैम। हाँ, ऐसे इतनी माइन्यूटली कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, ठीक है? ओके मैम। मैम कल आपने बोला जो वो पॉइंट, कौन सा? वो ऐसे वो स्टेटमेंट कुछ दिया होता है। हाँ, मतलब वो जो स्टेटमेंट दिया होता है कोई भी ऐसे में, तो हम सोचते हैं कि उसमें अगर पैराफ्रेज करेंगे तो बैंड्स अच्छे मिलेंगे, पर गलती से उसका सेंस चेंज हो जाता है, तो फिर उसको क्या करें? पैराफ्रेज का क्या मतलब है? पैराफ्रेजिंग इज चेंजिंग द वर्डिंग विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको मीनिंग नहीं चेंज करना। अगर आपके पास ऐसा है, आपका ऐसा हो रहा है कि आपका मीनिंग चेंज हो रहा है, तो आप वैसे ही लिख दो, ठीक है? फिर क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना है ना। अगर आपके 250 वर्ड्स में रेपिटेशन आ गई, वही वाली चीजें आपने लिख दी, तो उन्होंने ना वो वर्ड्स के वर्ड्स माइनस कर देने हैं। तो आपका यही होती थी प्रॉब्लम कि फिर वर्ड काउंट कम हो जाता था, तो नेगेटिव हो जाता। अब क्या हुआ है
कि अगर आपको मैं कहती हूँ 300 वर्ड का ऐसे लिख लो, 280 के आसपास का ऐसे लिख लो, 280-90 का, तो 30-40 वर्ड्स तो अपने वैसे ही एक्स्ट्रा लिखे हैं, आपके वो सेम वर्ड्स हो भी जाएंगे तो भी नेगेटिव नहीं जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके, ओके। पर मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए एलिश, यस मीनिंग मैम, नहीं दैट्स द चेंज, पॉइंट। मीनिंग वही रहना चाहिए। पैराफ्रेजिंग मींस चेंज द वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, पर अगर आपने थोड़ा एक दो सिनोनिम्स डाल दिए तो भी चलेगा, आप वही सेंटेंस रहने दो, सिर्फ सिनोनिम्स थोड़े से वर्ड्स के डाल दो जो बिल्कुल रेलेवेंट है। सिनोनिम्स में बच्चे बहुत गलती करते हैं, जैसे पीपल के लिए मासेस लिखना गलत है और फोक्स लिखना भी गलत है, ठीक है, मासेस सिनोनिम नहीं है पीपल का, और फोक्स जो है वो है कोलोकियल इंग्लिश में बोलते हैं फोक्स है, मतलब स्लैंग है, बट वैसे नहीं यूज कर सकते हो ना आप एकेडमिक एसे में ऐसे वर्ड्स, ठीक है। ह्यूमंस लिख सकते हैं, पीपल लिखो, ह्यूमंस बड़ा अजीब लग रहा है, मनुष्य, लोग, ओके, वो ह्यूमंस भी नहीं जचता, ठीक है। मैम फिर पीपल का सिनोनिमस क्या होगा फिर? सिनोनिम, पीपल का सिनोनिम सिर्फ इंडिविजुअल्स लिख दो और नहीं तो पीपल को रिपीट कर दो। ओके मैम, फिर नंबर नहीं कम होंगे मैम अगर पीपल बार बार रिपीट करेंगे तो? हाँ, बार बार रिपीट करोगे तो हो सकता है 7 के 6.5 हो जाए, पर अगर आपके मासेस और फोक्स पढ़ लिया तो सीधा 5.5 जाएंगे। सो व्हाट चॉइस डू यू हैव? पीपल ही ठीक है। हाँ, वही तो मैं बोलती हूँ, और वैसे भी 7 से 6.5 नहीं जाते, पीपल का पीपल आना ही है जगह जगह, बिकॉज इवन दोज पीपल एग्जामिनर सिटिंग देयर डोंट हैव एनी अदर वर्ड्स फॉर दैट, दे विल हैव टू यूज इट अगेन एंड अगेन, अगर वो आना है अगेन एंड अगेन तो। कोई वर्ड होता तो उनके पास भी होता ना। यस मैम। हाँ, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है बिल्कुल। चिल्ड्रन है तो ऑफस्प्रिंग लिखना गलत है, ओके, टॉडलर और ये सब लिखना बिल्कुल गलत है, बिकॉज उनके मीनिंग ही डिफरेंट है। मैम जब पेरेंट्स की बात होती है फिर तो फिर क्या, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स ही आएगा, चिल्ड्रन आएगा, ऑफस्प्रिंग नहीं करो बीच में। बच्चों की बात हो रही है फिर तो ऑफस्प्रिंग लिख सकते हैं ना? नहीं बेटे, ऑफस्प्रिंग का, ऑफस्प्रिंग somehow looks very, I don't know, अब मेरे को ये बताना नहीं आ रहा, मैं एक मिनट देखती हूँ ऑफस्प्रिंग का मीनिंग कैसे दिया हुआ है इन्होंने। ऑफस्प्रिंग फॉर्मल और ह्यूमरस वे में बोल रहे हो, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अब ऑफस्प्रिंग मत यूज करो, ठीक है। हाँ, तो जस्ट से चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन बोलो, ठीक है, ओके। तो ये है, अर्लियर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ब्रॉट मोर बेनिफिट्स and changed the life of ordinary people more than recent technological developments. To what extent do you agree or disagree? अब earlier technological developments जो हैं past की, उन्होंने लोगों की जिंदगी को ज्यादा चेंज करा recent technological development से। जो अर्लियर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ही टॉपिक कह रहा है, उन्होंने भी लोगों की जिंदगी को चेंज करा था, पर रीसेंट टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने भी करा है, पर अर्लियर ने ज्यादा चेंज करी थी लाइफ। इससे आपने एग्री करना है कि डिसएग्री करना है? मैम एग्री करना है। हाँ, क्योंकि देखो पहले भी चेंज हुई लोगों की लाइफ टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से, ठीक है, पर जो अब की टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है ना, वो तो इतनी ज्यादा तेज हो रही है, इसने लोगों की लाइफ को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है, बहुत तेजी से पहुंचाया है। पहले तो वाइल वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं मैम थोड़ा? वाइल बना के देखो ना, वाइल बनाओ, वाइल technical developments in past brought benefits to people. हाँ, I believe that developments in today's era influenced people's life more. बिल्कुल ठीक बना है, परफेक्ट। तो आपने पूरा एग्री कर, आपने डिसएग्री कर दिया। वाइल उन्होंने चेंज करा था पास्ट की टेक्नोलॉजी ने, आज की टेक्नोलॉजी ने मोर चेंज करा है, तो आपने डिसएग्री कर दिया विदाउट यूजिंग द वर्ड डिसएग्री। डेफिनेटली 7+ सेंटेंस है आपका, ठीक है। Then in this scene, ma'am, we have to write one paragraph on like past technological development also. हाँ, पास्ट ने क्या क्या चेंजेस की थी, पास्ट की डेवलपमेंट ने क्या चेंज करी थी, एंड फिर अब की डेवलपमेंट, अब की जो डेवलपमेंट है उसके 2 पैरे बना दो, या आप 3 पैरों में पास्ट वाली ने क्या चेंज करा, पर अब वाली उसी कंटेक्स्ट की जो चेंज है उसने क्या से क्या कर दिया, ऐसे लिख सकते हो। देखो नवदीप, बहुत बहुत ऑप्शंस है आपके पास अपना पॉइंट सपोर्ट करने के लिए।
You can see the easiest approach would be कि एक पैरा बना दो पास्ट की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी उन्होंने लोगों की लाइफ को कैसे चेंज करा, ठीक है, और फिर आप 2 पैरे कर सकते हो जो अभी की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसने लोगों की लाइफ को मतलब एकदम से कैसे रेवोल्यूशन ले आए है। ये समझ आ गया पॉइंट? Right, the past technical development built the base for the new developments. हाँ, पर ये आप लिख सकते हो कि बहुत सालों बाद कोई नई चीज आती थी, पहले रेडियो आया, फिर कई सालों के बाद टीवी आया, Right. ठीक है, और फिर कई सालों के बाद इंटरनेट आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आज कुछ आ रहा है, 10 दिन बाद कुछ और आ रहा है। यू गेट माई पॉइंट? सो अभी की जो रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उन्होंने तो लोगों की लाइफ को एकदम से पता नहीं मतलब कितना चेंज कर दिया है। आप 1 साल पहले की बात करो, ऑनलाइन या एजुकेशन 1 साल पहले अब से, और जो आज है उसमें भी जमीन आसमान का फर्क आ गया। किसी ने कभी सोचा था कि LKG और नर्सरी की क्लासेस भी ऑनलाइन लगेंगी? वो भी ऑनलाइन लग रही हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं, ठीक है। ये तो एकदम से चेंज हो गया। आपने कभी सोचा था कि जो इंटरनेट की ऐसी रेवोल्यूशन आएगी कि आप बात कर लोगे ऐसे, एक दूसरे को देख लोगे और ऑलमोस्ट फ्री में करोगे ये सब कुछ? कभी सोचा था? आज से 15-20 साल भी नहीं सोचा था पहले, ठीक है। तो अर्लियर जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मैम, यस Ma'am, can I ask a question? Sajidul, ma'am. Yes. हाँ. Ma'am, you were telling about 5 magical words in the essay, but I did not find them, ma'am. Thus, can you give some idea on how to find them? What did you not find? I haven't understood your question. Can you please repeat it? Ma'am, yeah, ma'am, you were speaking about 5 magical. 5 magical words. Oh, those are. Yeah, ma'am, just a few moments back, you were telling about 5 magical words in the essay. In the discuss essay. But yes. I did not find them, ma'am. No, they are there in all discuss essays. You know that I joined just 2 days ago. No, those 5 magical words are. One of my students will say, वो जो बच्चे words भूलते हैं 5. On the other hand, those who say that. Okay, I mean, in that. Give their reason as follows. Pardon. In that one sentence. साजिद, आपके पीछे थोड़ी डिस्टर्बेंस है, मैं आपको म्यूट करके फिर बोलती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके, जो 5 मैजिकल वर्ड्स है ना, वो डिस्कस ऐसे कि जो सेकंड पैरे का टॉपिक सेंटेंस है ना, दोज हु बिलीव दिस गिव देयर रीजंस एज फॉलोज। वो 5 है जो बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ आ गया? गॉट इट साजिद? ओके, ये ना मैम वही PDF फाइल में एग्जांपल है ना, वही ऐसे का? बिल्कुल है, वो सब ऐसे का है, ठीक है। वो ऐसे मैंने उसमें जो PDF अभी शेयर करा उसमें तो ठीक है, आइडिया मिल जाएगी मैम। अभी मैं ना आप सबको एक ऐसे कराने लगी हूँ जो अभी आया है 9 जनवरी को। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, 9 जन को ये ऐसे आया है, ये वाला ऐसे आया। मैं एक दिन म्यूट कर दूं सबको? हाँ मैम। ओके, तो म्यूट नहीं हो रहा, सारे जने म्यूट नहीं हो रहे। ओके, so this is the essay which has been seen recently on the 9th January. मुझे exactly याद नहीं है कौन से slot में आया, 9 AM के 1 PM. Some people think climate change has a negative impact on business, while others think it provides more business options. Discuss both views and give your opinion. अब ये भी discuss essay है। अब ये देखो, give their reasons as follows or give the following reasons, ये वाले वो 5 मैजिकल वर्ड्स हैं। वो हर डिस्कस ऐसे में हमने कहीं ना कहीं वो लिखे हुए हैं टॉपिक सेंटेंस में। अभी आप इस ऐसे को देखो, दिस ऐसे हैज बीन रिटन बाय माय डॉटर। उसने अभी मैंने उसको बोला ये ऐसे लिख के दे, मेरे को क्लास में कराना है, बिकॉज बहुत जल्दी रिपीट हो रहे हैं, बहुत जल्दी आजकल ऐसे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू डू दिस ऐसे विद यू अभी, और उसके बाद मैं 5 मिनट की ब्रेक देके रीडिंग की क्लास है। ओके, so some people think climate change has a negative impact on business, while others think it provides more business options. Discuss both views. This is a discuss essay.
अब देखो इसकी पैराफ्रेजिंग कैसे की है. It is believed by some that climate change is detrimental for companies, whereas others believe that climate change offers many business opportunities and so it is good for companies. In this essay, I'll discuss both the perspectives, but I agree with the former side. अब ये आपको समझ आ गई introduction? Yes, ma'am. Yes. उसके बाद, on the one hand, those who believe climate change negatively impacts companies give the following reasons. या give their reasons as follows. वो है ना 5 words. ये है 5 words साजिद. Give their reasons as follows. ठीक है? या give the following reasons. Firstly, climate change poses a physical risk to many companies. जो बहुत सारी companies है उनसे climate change को physical risk आता है. For example, extreme weather events like hurricanes, snowstorms and floods force many companies to close operation for days. तो ये हो गए physical risk. ये समझ आ गया physical risk. अगर hurricane आ गया या snowstorm आ गया या flood आ गया तो companies को एकदम बंद हो जाना पड़ता है कई दिनों के लिए. Many sectors like agriculture that heavily depend on climate and natural resources suffer a lot because of extreme environmental conditions. Secondly, in order to comply with regulations on greenhouse gas emissions, companies have to spend a lot of money on upgrades to polluting facilities and on the installation of emission control systems. तो ये दूसरा मैंने पॉइंट करा है कि जो कंपनीज हैं जब बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज आता है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बदल जाते हैं. Just one second. एक मिनट. Okay, I'm sorry for that. There was a parcel. Okay. So ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए कि एक उनको ना जो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कंपनीज के ऊपर भी आ रहा है उनको भी नॉर्म्स नए ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करनी इतनी ये बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज रूल्स बन रहे हैं ना. आपने ये सुना ही होगा कि एनवायरनमेंट सेव करने के लिए सब कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो रहा है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन मोर देन दिस मच हो. ठीक है. और उनको फिर पोल्यूटिंग फैसिलिटीज जो उनकी हैं उसके लिए अपग्रेड करने पड़ रहे हैं और एमिशन कंट्रोल सिस्टम जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ रहे हैं कंपनीज को. तो ये सब चेंजेस बिकॉज ये सब उनको इतना पैसा खर्चना पड़ रहा है. तो एक तो फिजिकल हार्म की बात कर ली और दूसरा ये उनको कि वो पैसे खर्चने पड़ रहे हैं. सम स्टूडेंट आस्क्ड मी कि इसके आइडियाज नहीं मिल रहे हैं. मैं आइडियाज लेके आई हूँ. ये समझ आ गया आइडियाज दोनों कि क्लाइमेट चेंज से नुकसान कैसे हो रहा है कंपनीज का. Yes, ma'am. इसमें can we include like that in NCR sometimes when pollution increased in air quality index वो हो जाता है तो फैक्ट्रीज को शट डाउन कर दिया जाता है. हाँ वही चीज लिखी है ना फिजिकल रिस्क है उनको. ये जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो शट डाउन कर दो. फ्लड आ गया शट डाउन कर दो. हरिकेन आ गया शट डाउन. यहाँ पे नहीं आते ना पर यूएस जैसी कंट्रीज में तो ऐसे बहुत कई बार आ जाती हैं चीजें हरिकेन्स वगैरह तो बंद हो जाता है बिल्कुल ही काम. ठीक है. What is hurricanes? हरिकेन्स ओके. ये जो है उससे रिलेटेड है नेचुरल डिजास्टर. मैम जो फास्ट हवा आती है वो वाला वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स. ठीक है. बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है पूरे के पूरे घर के ऊपर छतें उड़ जाती हैं बाहर. इतना स्ट्रॉन्ग हरिकेन आता है और वहां पे पहले सबको बता दिया जाता है कि हरिकेन आना वाला है. मेरी सिस्टर जहाँ रहती है यूएस में उनको पहले एक दिन पता चल गया. मेरे फादर भी गए हुए थे तो ये सब लोग अपनी अपनी बेसमेंट में जाके छुप गए थे. जब वो हरिकेन का अलर्ट खत्म हुआ तब बाहर आए थे क्योंकि अगर ऊपर होते तो साथ ही उड़ जाते अगर घर उड़ता तो. समझ गए. हरिकेन्स इतना ज्यादा डेंजरस होते हैं. ठीक है. समझ आ गया. तो ऐसो में कंपनीज भी तो सारी खत्म हो जाती हैं. वी वेंट टू सम प्लेस. वहां पे किसी बीच पे हम गए थे गैलवेस्टन. वहां पे हरिकेन आया था साल पहले
और कह रहे थे सारा बिजनेस ठप हो गया था, सबका सब कुछ उड़ गया था लोगों का, फिर वापस आके अब बनाने लग गए हैं लोग वहां पे। तो ये इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है इनसे। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया पैरे में डालने वाला? मैम एयरप्लेन का भी ऐड कर सकते हैं मैम, एविएशन जो सिस्टम है वो भी बंद हो जाते हैं जब आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है। Yes. और उसके बाद देखो, ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी रीजंस व्हाई सम पीपल बिलीव दैट क्लाइमेट चेंज इज बेनिफिशियल। अब बेनिफिशियल वाले क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि बेनिफिशियल है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो कह रहे हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज क्लाइमेट चेंज स्पर्स इनोवेशन। इससे क्या होता है? इनोवेशन होता है, न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, सर्विसेज आते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल कार मेकर्स आर ट्रांजिशनिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है ना, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही हैं। इतनी पोल्यूशन हो गई है, उनको मजबूरी पड़ी कि ऐसी गाड़ियां बनाओ जिनमें फॉसिल फ्यूल्स ना यूज हो, पेट्रोल डीजल ना यूज हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज भी रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रही हैं। तो इनसे बहुत सी कंपनीज जो जिनको ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वो कंपनीज उभर के आ रही हैं। मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है ना। समझ आ गया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ रही है? मैम जैसे अब पैंडेमिक आया है और उसमें मास्क की जरूरत काफी है, तो तो लाखों में मास्क बने हैं, लाखों करोड़ों में। Like we are in pharma, whenever जैसे pollution बढ़ता है कुछ भी, तो we always said that season आ गया, now asthmatic patient will be more. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसे होता है। ऐसे ऐसे देखो, आप ऐसे हंसी में हम बात करते हैं, पर ऐसी बात सच है। जब मैं मेडिकल Yes मैम, ऐसा होता है। जैसे डेंगू लोग कहते हैं कि सीजन है, now doctors will write more for our products. हाँ बिल्कुल होता है। और नवदीप, जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी ना, तब हम कहते थे ये स्किन सबसे बढ़िया लाइन है, ये ना तो पेशेंट ने कभी मरना है, ना ठीक होना है, ना कभी ठीक होना है। तो ये करो, पेशेंट भी रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, एक बार आ गया तो। ऐसे और एमडी डॉक्टर भी मैम, है एमडी डॉक्टर भी। हाँ, जो स्किन के हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट, हम कहते थे ये लाइन बढ़िया है ना। Neither the patient will die nor stop coming to you. Yes, nor stop coming to you. Once a patient, always a patient. तो हम ऐसी बातें करते होते थे वहां पे तब। Okay? So this is on the lighter note, but ये है। और ऐसी बातें भी करते थे कि इतने ज्यादा डॉक्टर हो जाएंगे, फिर रेडी लेके बाहर जाएंगे, टुट्टियां भज्जियां हड्डियां जुड़ा लो, पर ऐसा ऐसी सिचुएशन आई नहीं। ओके, घर घर जाएंगे। तो चेंजेस तो आई हैं। खैर, एनीवेज, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमरस टॉक लाइक दैट गोइंग ऑन। बट बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं। आई वाज अ स्टूडेंट वे बैक इन 77। ओके, चलो अब ये आ जाओ एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए कंपनीज को ये अच्छा। ऑन द अदर हैंड ये आ गया आपको, नई बिजनेसेस आ गई हैं, नई कंपनीज आ गई हैं, लोकल स्टार्टअप्स आ गई हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन पे कई कंपनीज नई बनी हैं। तो ये बिजनेस को फायदा हुआ है ना, ये पैरा बन जाएगा अब। मेरे को ये किसने पूछा था जस्ट यस्टरडे कि मुझे ये ऐसे समझा देना। मैंने कहा था क्लास में सबको ही करा दूंगी, क्योंकि ये रिपीट बहुत जल्दी होते हैं। फिर मैंने अपने व्यू का एक पैरा डाला है और मैंने लिखा है कि क्लाइमेट चेंज है ना, वो बिजनेसेस के लिए डैमेजिंग है। तो उसमें मैंने और पॉइंट डाले हैं, जो 2 पॉइंट ऊपर लिखे थे वो नहीं लिखे, अब मैंने डिफरेंट पॉइंट डाले हैं। बस ये ध्यान रखना, वही पॉइंट लिख के अपना पैरा मत बना देना, बिकॉज फिर उसको फिर पैरा ना ही बनाना अगर आपके पास नए पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास नए पॉइंट है तो अपना पैरा बनाओ, नहीं तो 4 पैरा ऐसे बना दो, दैट विल बी गुड इनफ फॉर अ डिस्कस इससे। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। मैम ये एकेडमिक में आया था कि जीटी में आया था? ये एकेडमिक में, पर ऐसे है कि ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, तो जीटी को भी आ सकता है। ठीक है, ओके मैम, औखा सा लग रहा था पर ये थोड़ा मुश्किल लिखा है, इसको इजी बना सकते हो। आई बिलीव क्लाइमेट चेंज इज डैमेजिंग फॉर बिजनेस इन एडिशन टू द इंक्रीज्ड ऑपरेशनल कॉस्ट रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू रेगुलेशन। बिजनेसेस आल्सो फेस कंपटीशन बाय न्यू स्टार्टअप्स, ठीक है, and that offer cleaner products. Another climate related risk to companies is the legal risk and potential liability for emitting greenhouse gases. For example, in the recent years, a lot of legal cases have been brought against fossil fuel companies, and they have been held accountable for the damaging effects on climate change. This also damages a company's reputation, and in extreme cases can lead to consumers boycotting them. In conclusion, I believe that climate change has many adverse business outcomes like higher operational costs, legal challenges, and reputation damage. ठीक है,
तो ये सब मैंने नेगेटिव्स ज्यादा लिख दिए हैं। तो क्लाइमेट चेंज के वैसे भी बेसिकली आप देखो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव्स हैं, और पॉजिटिव्स में एक पॉइंट आपका ये आ सकता है कि कई ऐसे एरियाज है दुनिया के जहाँ पे ना 12 महीने में से 10 महीने बर्फ रहती है, ठीक है। वहां पे सिर्फ 2 महीने बिजनेस होता था, पर अब क्योंकि ये हो गया है, क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो 10 महीने बर्फ नहीं रहती है वहां पे, 8 महीने बर्फ रहती है, 4 महीने बिजनेस हो सकता है। तो ये बेनिफिट हो गया ना उन एरियाज को, उनमें ज्यादा टाइम काम हो सकता है। तो ऐसा भी आप एक एग्जाम्पल डाल सकते हो, जो एरियाज पोलर रीजन्स के पास है, बिल्कुल नॉर्थ में है, ऐसे एरियाज में ये बेनिफिट्स हुए हैं क्लाइमेट चेंज के। तो यू गेट माय पॉइंट, यू कैन आल्सो पुट दोज पॉइंट्स, ठीक है। ये आ गया, समझ आ गया आपको CS से? अगर आप आया तो लिख पाओगे। तो ऐसे करो, आपको कल मैंने डिस्कस से दिया था, आज आप ये वाले डिस्कस से का ना ऐसे करो, ओनली इंट्रो, कंक्लूजन एंड टॉपिक सेंटेंसेस, तो आपका वो चीज जो है कवर हो जाएगी। ये एज ए होमवर्क कर दो, ठीक है। और तो पैराग्राफ में पॉइंट डालोगे वो भी लिख देना। मैम हाँ जी मैम, लाइक इतना कह सकते भी क्लाइमेट चेंज ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਊ ਗੈजेट्स ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। नहीं, अपने इफेक्ट नहीं पैंदा, ये ऐसे ही नहीं है। ऐसे है कि बिजनेसेस को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। इफेक्ट पैंदा या नहीं पैंदा है, पड़ता है कि नहीं पड़ता, वो ऐसे ही नहीं है। आप डाइग्रेस कर जाओगे, आप कहोगे उसका तो इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। यू गेट माय पॉइंट? इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, इफेक्ट का ऐसे ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, अच्छा चलो, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग एंड उसके बाद 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद रीडिंग की क्लास है। मैंने रीडिंग प्रिपेयर करी है। डिड आई शेयर द रीडिंग विद यू इन द मॉर्निंग? यस मैम। यस मैम। बस वो रीडिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो 5 मिनट्स एग्जैक्टली, वी विल बी बैक। ओके।